नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मौत का तांडव जारी है। इस मामले में अब तक 44 शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं मृतकों व अस्पताल में भर्ती लोगों के परिजनों ने जहरीली शराब के सेवन की बात कही है। वहीं तहसील कोल व तहसील खैर के गाँव में जहरीली शराब के सेवन से जहाँ एक और मौत का आंकड़ा ग्रामीणों को डरा रहा है, वहीं क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच हाईकमान की तरफ से गठित कमेटी ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। इस चुनाव में पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका भी अहम रहेगी। पंजाब कांग्रेस में किसी भी तरह के बदलाव की बात भी बेमानी है। दिल्ली में 3 सदस्यीय कमेटी की पहली बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि जहां तक बात नवजोत सिंह सिद्धू की है तो वह पार्टी के मजबूत स्तंभ है और पार्टी का भविष्य है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की भूमिका फादर फिगर की है, इसलिए कमेटी सभी मतभेदों को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करेगी ताकि 2022 का लक्ष्य साधा जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब में बेअदबी व ड्रग्स के मामले पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। केंद्र में मोदी सरकार को 7 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने रविवार को कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस की ओर से सरकार के 7 साल के कार्यकाल के दौरान उस पर 7 आपराधिक भूल करने के भी आरोप लगाए गए हैं। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि यह मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। दुनिया भर में प्रेस की आजादी को सम्मान देने और उसके महत्व को रेखांकित करने के लिए 30 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने बड़ी पहल करते हुए कोरोना काल में दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। सीएम के निर्देश के बाद सूचना विभाग दिवंगत पत्रकारों का ब्यौरा जुटाने में लग गया है, जिससे जल्द से जल्द सहायता प्रदान की जा सके। हरियाणा प्रदेश महामारी के कम होते मामलों को देखते हुए अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान तो किया है, लेकिन काफी रियायतें भी दी हैं। सीएम ने कहा है कि कोरोना महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को कुछ छूट देते हुए एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम खट्टर ने कहा है कि हरियाणा में अब दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि इस दौरान दुकानदारों को ऑड इवन फार्मूला अपनाना होगा। सीएम मनोहर खट्टर ने कहा है कि राज्य में नाइट कर्फ्यू के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सीएम ने वहीं बाजारों में स्थित मॉल खोलने की भी इजाजत दी है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन फतेह प्रोग्राम के अंतर्गत पंजाब में अब तक 50,05,767 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इनमें 7,50,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन की 2 संपूर्ण डोज ले चुके हैं। भारत सरकार द्वारा दिए गए कोटे की लगाएगी 45,53,187 खुराकों में से कोविशील्ड लगाने वाले 41,40,179 हैं, जबकि कोवैक्सीन लगवाने वाले 4,13,008 लोग हैं। इनमें पहली खुराक लेने वाले 38,01,062 और दूसरी खुराक लेने वाले 7,52,125 लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा है कि देश ने कोविड-19 की पहली लहर के खिलाफ पूरे हौसले से लड़ाई लड़ी थी और अब दूसरी लहर में भी वह मजबूती से उसका मुकाबला कर रहा है। मास्क, उचित दूरी का पालन और टीकाकरण को बचाव का सही उपाय बताते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि भारत इस बार भी महामारी पर विजय हासिल करेगा। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 77वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत जहाँ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहीं हाल के दिनों में उसे विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा है और भारत ने सामूहिक शक्ति से उसका भी डटकर मुकाबला किया है। एक तरफ देश में कोरोना वायरस चल रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पिछले 6 महीने से धरनारत हैं। ना सरकार पीछे हटने को तैयार है और ना ही किसान पीछे हटते नजर आ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी दोहरा दिया है कि किसान जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते वे दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे और ना घर वापस जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़ने वाला नहीं है। किसान एक ही शर्त पर रोक सकता है, तीनों कानून रद्द कर दो और MSP पर कानून बना दो। सऊदी अरब ने आज रविवार से 11 देशों के नागरिकों की यात्रा पर लगाई रोक को हटा दिया है। ये प्रतिबंध कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाया गया था। हालांकि इन 11 देशों के नागरिकों को सऊदी अरब की यात्रा करते वक्त क्वारंटाइन की प्रक्रिया का पालन करना होगा। सऊदी अरब ने अभी भी भारत समेत 9 देशों के नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध बरकरार रखा हुआ है। चक्रवाती तूफान यास बिहार से गुजरकर पूर्वी व मध्य उत्तर प्रदेश की सीमा में अपना असर दिखा रहा है। वहीं इसका प्रदेश में असर अभी कम नहीं हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने की सलाह दी है।
वातावरण में मौजूद नमी के कारण कई जिलों में आंधी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। गौरतलब है कि बिहार में मानसून 12 से 15 जून के बीच आने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन यास तूफान के चलते पिछले करीब 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।